सभी को नमस्कार। फोर्थ ग्रेड का 1 महीना बचा है और बच्चों का निवेदन था कि सर अभी जो पटवारी के पेपर हुए हैं, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न के संदर्भ में थोड़ा-सा बता दीजिए। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये गलतियाँ आप कम से कम मत करना जो पटवार के एग्ज़ाम में बच्चों ने की। सबसे बड़ी बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का जो लेवल आ रहा है, वो बहुत सामान्य आ रहा है। सामान्य का मतलब एकदम ऐसा लगता है कि एकदम ईज़ी पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा आज से 5 साल पहले पेपर आते थे, वो चीज़ें आ रही हैं। तो हो सकता है इतना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज भी आ जाएँ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेन चीज़ ये है कि एक तो फुल सिलेबस, मतलब आप सिलेबस को मत छोड़ना कि मेरा सर इंग्लिश नहीं आता इसको छोड़ दूं क्या, मैथ रीजनिंग नहीं आता इसको छोड़ दूं क्या, कंप्यूटर नहीं पढ़ा छोड़ दूं क्या। नहीं, क्योंकि जितने पर्सन इंग्लिश के इजी आ रहे हैं, मतलब आप नॉर्मली 5-7 घंटे भी देख जाओगे ना, तो इंग्लिश के जो आपके लगभग कितने पर्सन आएंगे, 15% आएंगे। तो आप मान के चलो कि इंग्लिश के 10% आप आराम से कर सकते हो शॉर्ट में देखने से। वही कंप्यूटर के 5% जो आ रहे हैं वो बहुत इजी आ रहे हैं, फुल फॉर्म आ गई, या कोई शॉर्ट की वाला प्रश्न आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला आ गया, कंप्यूटर के प्रकार पे प्रश्न आ गया, ठीक है, इंटरनेट शब्दावली से प्रश्न आ गया। तो केवल पीवाईक्यू भी देख जाओगे तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं देखे, लेकिन पीवाईक्यू बेस देख लिया आपने। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपने मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है, तो मैथ रीजनिंग बहुत आसान आई। सिर्फ साधारण जो फार्मूले हैं उसके आधार पर आप मैथ रीजनिंग को कर सकते हैं। तो ये नहीं बनाना है कि सर मैं फोर्थ ग्रेड अब नहीं कर पाऊंगा, मैंने पढ़ाई नहीं है, इतना थोड़ी कर पाऊंगा। यदि आपकी नौकरी आपकी प्रायोरिटी है, तो मेरी राय यह है, क्योंकि इस पेपर में आपने यदि सरसरी तौर पे पूरे सिलेबस को एक बार वन फैक्ट, यानी कि जो एक फैक्चुअल गाइडें होती हैं कि वन लाइनर किताबें हैं, राजस्थान इतिहास क्लास साइंस करती, पॉलिटी के आए हुए पर्सन नॉर्मली वन लाइनर पर्सन, ठीक है, ये सही है, इसके कंप्यूटर के पर्सन, तो यही मैथ और हिंदी के पर्सन, मतलब इतना लेवल है कि आपको ये मान के चलना कंपटीशन तो रहेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूरे सिलेबस को एक बार सरसरी तौर पे जरूर देखिए पूरे को। नंबर 2, दूसरी चीज जो करनी है, मैंने सुना पटवारी बच्चे सर पेपर मैनेज नहीं कर पाए, ये पर्सन आ रहे थे बट टाइम ही नहीं मिला, कर नहीं पाए, डिसीजन नहीं ले पाए। आप लोगों को कम से कम ये गलती नहीं करनी है। मैंने पहले भी बोला था, आप कम से कम 5 या 7 पेपर एक बार जरूर दें, चाहे वो मॉडल पेपर दे दें। जैसे मान लीजिए हमने मॉडल पेपर निकाला है अवनी का, आप चाहे ये ले लीजिए, इसमें से 10-12% तो इस बार पटवारी में वैसे आ गए थे मॉडल पेपर में से। तो ऐसा कोई भी मॉडल पेपर, चाहे अवनी का हो चाहे किसी और का हो फोर्थ ग्रेड का, आप 5 से 10 ऑफलाइन उनको निकालिए और फिर ये देखिए कि मैं कितने टाइम में उनको कर पा रहा हूं। क्या 2 घंटे में 120% को कर पा रहा हूं क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट सीखिए। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग से क्या बचना है ये चीज सीखिए कि यार मैंने 10% किए, 10 के 10 नेगेटिव हो गए, 2 जिनमें कंफ्यूजन था वो कितने परसेंट गलत हुए। इनसे निष्कर्ष निकालिए, अपनी गलतियों पे वर्क कीजिए। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली फोर्थ ग्रेड मैंने दे लिया, मैं दे के आ जाऊंगा। कोई भी जो सबसे छोटी भर्ती होती है उसमें सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, और कंपटीशन को तोड़ा जाता है एग्जाम हॉल के मैनेजमेंट के द्वारा। आपने पहले कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये सब धरा रह जाएगा यदि तुम पेपर को मैनेज नहीं कर पाए। एग्जाम हॉल में जाने के बाद तुम ये समझ में नहीं आया कि मैं कितने पर्सन करने चाहिए, कौन से पार्ट को छोड़ना चाहिए, किन पर्सनों में रिस्क लेना चाहिए, ये सब चीजें तुम अभी तुम्हारे पास टाइम है तो कम से कम ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो, चाहे ऑनलाइन हमने करवा रखा है, ऑफलाइन हमने जारी कर रखे हैं, या किसी और का आपको लगता है कि बेस्ट करवाते हैं, तो वो कोई भी 5 से 10 पेपर दीजिए और उन 10 पेपरों को दीजिए मत। उनसे एनालिसिस कीजिए कि मैं कितना टाइम दे पा रहा हूं, कौन सी गलतियां कर पा रहा हूं, इन गलतियों से मुझे बचना है। और पूरे सिलेबस को एक बार शॉर्ट में रिवाइज जरूर कर लें। जो भी फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब बहुत एनालिटिकल चीजें तो आएंगी नहीं, आप मान के चलिए, तो फैक्चुअल चीजें चाहे वो इंग्लिश की हैं, चाहे वो हिंदी की हैं, चाहे वो जीके की हैं, चाहे वो राजस्थान पॉलिटी की हैं, इंडियन पॉलिटी की हैं, नॉर्मल जो चीजें हैं फैक्चुअल, उन चीजों को एक बार 4-5 दिन चाहे लास्ट में रट्टे मार लेना, लेकिन मार के जाना, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये 50-50% वाला ऑप्शन दिमाग में नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, और फैक्ट जो पर्सन होते हैं, भाई एनालिटिकली पर्सन तो आप याद भी नहीं है तो भी आंसर कर सकते हो समझ के, लेकिन जो फैक्ट पर्सन होते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये मंदिर कहां पे स्थित है, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो तभी याद रहते हैं जब आपने उनका मल्टीपल रिवीजन कर लिया हो, या लास्ट 4 से 5 दिन में उनको ढंग से रट्टे मार लिया हो। तो वो पर्सन आप एग्जाम हॉल में जाके भूलोगे नहीं। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर मैनेज करना सीखिए,
और पेपर मैनेज करने के दौरान क्या-क्या गलतियाँ करते हो, उनको अगले 2-3, 5-7 सेट जो भी आप करो, उनमें दूर करने का प्रयास करो। बहुत अच्छा करके आओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो टाइम बचा है, उसमें वन लाइनर फैक्चुअल चीज़ें अच्छे से कवर कर लें। 5 से 10 पेपर निकाल लें, मॉडल पेपर चाहे किसी के भी निकालो, हमारे निकालो या किसी और के, ज़रूर निकालें। उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर मैनेजमेंट करने की तकनीकें डेवलप कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको फॉलो करनी है। थैंक यू वेरी मच।